दिस इज़ डॉक्टर सलमान सरदार फ्रॉम केरी वाली सरकार। तो उम्मीद है बाकी पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द सीरीज़ मैट्रिक के बाद क्या कर लेना चाहिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरी सीरीज़ को तरतीब से देखें, बाकी वीडियोस को भी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप पुराने हैं तो स्टे ट्यून फॉर मोर। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, हमने पहले एपे को, आई काम को, एफ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एफ सी एस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे डी ए ई को, कि डी ए ई किन लोगों को करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है और क्या क्या इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। हमारा छठा रूट है वो है डी ए ई। डी ए ई स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा एंड एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो अगर आपका शौक़ है इंजीनियर में जाने का, इंजीनियरिंग में जाने का, तो प्री इंजीनियरिंग के बाद दूसरा जो रूट है वो है डी ए ई के थ्रू। डी ए ई में 27 डिप्लोमाज हैं जो आप कर सकते हैं, और इनमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ डी ए वालों को डायरेक्टली भी एडमिशन देती है, और कंप्यूटर टेस्ट के बाद भी, मतलब लेट्स सपोज आप डी ए कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो कि आप इंजीनियरिंग के टेस्ट में फेयर हो। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि डी ए करने के बाद आप बी टेक कर ले, तो आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हैं, या आप अगर एम टेक कर लेंगे तो फुल टाइम इंजीनियर आप जॉब कर सकते हैं। और तीसरा रूट ये है कि डी ए करने के बाद आप डायरेक्टली भी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इवन कि आप नस्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। नस्ट में बहुत से डिप्लोमा, नस्ट में भी ऑल 27 डिप्लोमाज एक्सेप्ट होती है। और आप देखें कि अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। आप देखें अगर आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर लेते तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स में भी आपको एडमिशन मिल सकती है। अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वहाँ भी आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ में अगर आप डिप्लोमा इन पेट्रोलियम या माइनिंग करेंगे तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन मिल सकती है। डिप्लोमा इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एरोस्पेस, एरोवियानिक्स सारे आ जाते हैं। डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकती है, इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। मेरे ख्याल से सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, बाकी सब में मिल जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी मिल जाता है आपको एडमिशन। डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एवियनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तीनों में जो हाई पेइंग इंजीनियरिंग के जॉब्स है वहाँ आपको एडमिशन मिल सके। डिप्लोमा इन लैंड एंड माइन सर्वेइंग आप करेंगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। इस तरह डिप्लोमा इन एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी अगर आप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ये देखिए कितना कीमती डिप्लोमा, अगर आप इसको करेंगे तो आपको आगे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप ना भी करना चाहें तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की कितनी डिमांड है। आप पाकिस्तान में भी रहकर अच्छी यहाँ से जॉब कर सकते हैं, अपनी एजेंसी तक रन कर सकते हैं। अगर आप गल्फ़ वगैरह कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा भी है पूरा, ये इसको भी लोग एज ए इंजीनियर कंसिडर करते हैं। आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास स्किल है, तो आप चाह सकते हैं कि आप कनाडा, यूके वगैरह में भी इस पर भी जॉब कर, इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन रेडार एंड रेडियो टेक्नोलॉजी का अगर आप करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये नेस्ट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। डी के ऊपर, डी के डिप्लोमा के ऊपर आपको यहाँ पर भी एडमिशन मिल सकता है। डी का बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसको कमज़ोर ना समझें। अगर आप अभी तक अंडर वैल्यू समझ रहे थे तो अपने नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश कर ले। डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तो इतनी ख़ास खैर नहीं, लेकिन इंडिया में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया ना आईआईटी की एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है आईआईटी का। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो डी कर लेते हैं और डी के साथ के बाद बी कर लेते हैं और बी के बाद इनटेक वगैरह कर लेते हैं, तो आप फुल टाइम इंजीनियर बन जाते हैं। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप डी करेंगे तो डी के बाद आप एक इंजीनियर आप कंसिडर कर लिए जाते हो, तो आप डी के बाद भी जॉब कर सकते हैं। आप साल 2 जॉब करें, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते, फिर आप अगर पढ़ना चाहते तो आ जाए बी की तरफ, या इंजीनियरिंग टेस्ट दे दिया, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें। और अगर आप नहीं कहते कि साथ पढ़ाई में भी जारी रहो तो बी भी करते रहे या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करते रहे हो, जब आप फुल टाइम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। कितना फ़ायदा है। आप अगर आप सिंपल एपीएससी करेंगे तो उसके मुकाबले में मेरे ख्याल से डी बहुत बेहतर है। अगर आप डी इलेक्ट्रीशियन वगैरह करेंगे तो आपके पास, और साथ में स्किल भी सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आप कर रहे हैं, साथ में किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ बैठ जाए और आप काम भी करें तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा।
क्यों कोई आपको नहीं लेगा। आपको सिर्फ एक सिंपल एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के मुकाबले में 100 दर्जे उनसे ज़्यादा बेहतर है। आपके पास स्किल है, आपके पास पूरे एक इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। आप एक्सप्लोर करें इनको, और जो लोग हैं उनके रिलेवेंट लोग हैं उनसे भी मशवरा लें, तो ज़्यादा बेहतर है ये रास्ता।